नमस्कार दोस्तों। एक लड़की जब उसका काम वासना का इच्छा होता है तो अपने ही भाई के साथ सब कुछ काम करना चालू कर देती है, लेकिन वहां पर भी उसका मन नहीं भरता है। तो क्या करती है, अपने पापा को बुलाती है और अपने पापा के साथ काम करना चालू कर देती है। भाई और अपने पापा के साथ पूरी रात मिलकर काम किया करती है। जब सुबह होता है मेरे दोस्त, तो उस लड़की का हालत पूरा खराब हो चुका था और लड़की पूरा बैठकर वहां पर रो रही थी। तो क्या है घटना की पूरी कहानी मेरे दोस्त, आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस घटना को अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक गांव था जिस गांव का नाम चनकी था। उस गांव में एक मनोहर नाम का आदमी, जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी। मनोहर अपने लड़के और बेटी के साथ रहा किया करता है। बेटी का नाम शिवानी था, लड़के का नाम शिवन था। बेटी की उम्र तकरीबन 25 साल थी। शिवानी देखने में बेहद खूबसूरत थी। शिवम की उम्र 22 साल थी। शिवम देखने में बेहद खूबसूरत था। शिवानी और शिवम एक ही स्कूल में पढ़ा करते हैं। दोनों एक साथ जाते हैं स्कूल और दोनों एक साथ घर आया करते हैं। जो उसके पापा थे, वो अपना एक छोटा सा दुकान चलाते हैं, चाट का। चाट और पानी पूरी बेचा करते हैं और चाट और पानी पूरी से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद मेरे दोस्त, अपने बेटी शिवानी और बेटा शिवम का जितना भी खर्चा शौक रहता है, सब कुछ पूरा करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जो शिवानी थी, वो अपने पापा से जिद करती है और जिद करके अपने पापा से एक बड़ा वाला फोन लेती है, 5G। और फोन लेने के बाद क्या करती है, अपने फोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब लॉगिन करती है। जब सब लॉगिन हो जाता है मेरे दोस्त, तो क्या करती है, अपने फ्रेंड के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करती है और बातचीत किया करती है। कभी कभी शिवम अपने बहन का मोबाइल लेकर चलाया करता है और उसकी बहन जो थी शिवानी, गुस्सा करती है और बोलती है कि मेरा मोबाइल मत छुओ, मैं अपने पापा से खरीदवाई हूँ, पापा से जिद कराकर। लेकिन बेचारा शिवम कभी कभार उसका फोन चलाता है और वो भी अपने पापा से जिद करता है कि बहन का फोन खरीद दिए हो, मेरे लिए भी एक फोन खरीदो। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा अभी कुछ महीने तक रुको और पैसा होने दो, उसके बाद तुम्हारे लिए भी एक बड़ा वाला फोन खरीदूंगा। शिवम बेचारा अपने पापा का बात मान लेता है मेरे दोस्त। बात मानने के बाद 1 डेढ़ महीना बीत जाता है। फिर शिवम अपने पापा से एक बात बोलता है कि मेरे लिए भी एक फोन खरीदो। शिवम फोन खरीद ला लेता है अपने पापा से। उसके पापा शिवम के लिए भी एक अच्छा खासा फोन खरीद देते हैं। जब फोन खरीद देते हैं तो शिवम भी अपने फोन में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ चालू कर लेता है। चालू करने के बाद मेरे दोस्त, ना ही शिवम अपने बहन का फोन छूता है और ना ही शिवानी अपने भाई का फोन छूती है। दोनों अपना अपना फोन चलाते हैं। जो उसके पापा थे वो छोटा वाला फोन चलाते हैं और अपने बेटे और बेटी के लिए बड़ा वाला फोन खरीदते हैं। दोनों लोग बहुत मन लगाकर पढ़ाई किया करते हैं और पढ़ाई अच्छा खासा किया करते हैं। पढ़ाई में कोई चीज का कमी ना हो जाए, उसके पापा हर एक चीज ला कर देते हैं। जो चीज शिवम और शिवानी मांगते हैं कि पापा ये चीज लगा है, ये चीज जरूरत है, उसके पापा तुरंत देते हैं, पैसा तुरंत खरीदते हैं। किसी चीज का कमी नहीं होने देते हैं। लेकिन जो शिवम था, वो क्या करता है, अपना इंस्टा अकाउंट एक लड़की के नाम से बनाता है और लड़की के नाम से बनाकर अपने बहन के पास मैसेज करता है। बहन से मैसेज करता है। उसकी बहन जो थी वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और फॉलो बैक दे देती है। और फॉलो बैक देकर शिवानी अपने ही भाई से बात किया करती है। शिवानी को थोड़ा भी खबर नहीं लगता है कि ये मेरे भाई का आईडी है और लड़की के नाम से बनाकर हमको ही गुमराह कर रहा है। शिवानी से बात करते रहता है शिवम, और बात इतना करते रहता है मेरे दोस्त कि कुछ दिनों में दोनों में एक गहरी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतना हो जाता है मेरे दोस्त कि बिना बात किए हुए बिना नहीं रह पाते हैं। अब शिवम क्या करता है, अपना जो रियल आईडी था, रियल आईडी से
बात करते करते उसी रात को मैसेज करता है और मैसेज कर कर सारी कहानी बताता है कि वो वाला आईडी जिस लड़की के नाम से है वो मेरा ही आईडी है। जब शिवानी इतना सब कुछ सुनती है तो बेचारी सोच में पड़ जाती है। सोच में क्यों ना पड़े मेरे दोस्त, सोच में इसलिए पड़ती है कि शिवानी अपना जो भी कपड़ा लेकर आती है उसमें फोटो खींचकर अपने उस फ्रेंड को भेजा करती है और फ्रेंड तो उसका भाई ही था और सब कुछ कपड़ा देखा करता है बेचारा। और इस वजह से शिवानी पूरा सोच में पड़ जाती है और जब सोच में पड़ जाती है मेरे दोस्त तो अपने भाई से बताती है कि भाई मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ कभी। लेकिन शिवम बोलता है कि ऐसा क्यों, इतना दिन तक हम लोग बात किए ना, एक अनजाने आईडी से बात किए लेकिन अब जान गए तो एक आईडी से बात कर सकते हैं ना। लेकिन शिवम अपने बहन को मनाता रहता है और उसकी बहन कुछ देर के बाद मान जाती है लेकिन बोलती है कि ये खबर किसी को पता नहीं लगना चाहिए, ना ही मेरे स्कूल में फ्रेंड को, ना ही तुम्हारे स्कूल में फ्रेंड को, किसी को पता नहीं चलना चाहिए और चाहे पापा को। शिवम बोलता है कि किसी को कानों कान खबर नहीं चलेगा और ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगा। इंस्टाग्राम से एक ही रूम में रहा करते हैं लेकिन इंस्टाग्राम से ही बात किया करते हैं। उसके पापा को थोड़ा भी शक न हो कि इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। सामने रहते हैं तभी उसके पापा फिर भी वो लोग बात कर लिया करते हैं। उसके पापा यही समझते हैं कि मेरे बेटा और बेटी दोनों अच्छे खासे पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ाई के नाम पे मेरे दोस्त जीरो थे, सिर्फ बातें किया करते हैं। दोनों अपना अपना किताब खोल लेते हैं और किताब खोलने के बीच में अपना फोन रख लेते हैं और फोन में टिक टाक करके अपना मैसेज किया करते हैं। ये सिलसिला उन लोगों का कुछ महीनों तक चलता है। कुछ महीने चलने के बाद शिवम अपने बहन से बोलता है कि बहन हम लोग प्लानिंग करते हैं और चलते हैं कहीं घूमने के लिए पिकनिक पर। तुम भी अपने सहेली से बोलना और मैं भी अपने दोस्तों से बोलूंगा। शिवानी राजी हो जाती है मेरे दोस्त और स्कूल जाते हैं तो अपने अपने दोस्त और सहेलियों से बोलते हैं। सारे लोग राजी हो जाते हैं और राजी होने के बाद पिकनिक जाने की तैयारी हो जाती है। पिकनिक जाने की तैयारी जब हो जाती है तो शिवम और शिवानी अपने पापा से बोलते हैं कि पापा स्कूल के जितने भी फ्रेंड हैं पिकनिक पर जा रहे हैं और हम लोग भी जा रहे हैं। उसके पापा क्या करते हैं, दोनों को कुछ पैसा देते हैं और दोनों वहां से पिकनिक पर जाते हैं और सारे फ्रेंड एक साथ मिलते हैं और पिकनिक उन लोगों का 2 दिन का था और जाकर अच्छे से घूमकर एक अलग मोमेंट, एक अलग यादगार पल बिता कर आते हैं। घर आने के बाद में दोस्त दोनों हार गए थे, पूरा थक गए थे। दोनों एक ही पास सो जाते हैं। उसके पापा शाम को अपनी दुकान पर से आते हैं तो देखते हैं कि दोनों हारे थके हैं, सो गए हैं। उसके पापा थोड़ा भी जगाते नहीं है और क्या करते हैं, लाकर एक चद्दर उड़ा देते हैं और घर का फैन जो था, रूम का जो फैन था उसको फुल स्पीड में कर देते हैं उसके पापा। उसके बाद रूम बंद करके बाहर से चले जाते हैं अपने रूम में सोने के लिए। जो शिवम था वो सोते सोते जाने अनजाने में अपने बहन के ऊपर बदन पर हाथ फेरना चालू कर देता है। उसकी बहन को पहले तो अच्छा नहीं लगता है लेकिन धीरे धीरे जानबूझकर शिवम अपने बहन के बदन पर हाथ फेरता रहता है। कुछ देर के बाद उसकी बहन के शरीर में एक अलग करंट पैदा होती है, एक अलग ऊर्जा पैदा होती है। जब मेरे दोस्त, जब एक ऊर्जा और करंट पैदा होती है तो शिवानी को रहा नहीं जाता है। जब शिवानी को रहा नहीं जाता है तो अपने भाई से बोलती है कि रहा नहीं जा रहा है, इसका कुछ इलाज करो। उसका भाई तो पहले से चाहता है अपने बहन को और क्या करता है, मौके का फायदा देखते हुए उसके साथ काम कर लेता है। काम इतना करता है मेरे दोस्त उसी रात में उसका हालत और खराब हो जाता है और एक बुखार जैसा उसके शरीर में उत्पन्न हो जाता है, गर्मी हो जाता है। जब सुबह होता है तो उसके पापा दरवाजा खोलकर आते हैं तो देखते हैं कि उसकी बेटी का तबीयत ज्यादा ही खराब हो गया है। लेकिन तबीयत किस वजह से खराब हुआ था उसके पापा को कुछ पता नहीं था। क्या करते हैं, नजदीकी डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां से दवा लेकर आते हैं और शिवानी को देते हैं और बोलते हैं कि बेटा दवा खाकर तुम आराम करो, अभी 2-3 दिन तक अपने स्कूल मत जाना। शिवम उठता है बेचारा, नहा वहा कर रेडी होकर, रेडी होने के बाद उसके पापा जो खाना बनाए थे खाना खाता है और अपने लिए खाना लेकर चला जाता है स्कूल। स्कूल जाने पर सारे दोस्त और सारे उसकी सहेलियां थी, सबने एक अलग अलग मोमेंट यादगार था, वही बातें याद कर बात कर रहे थे। शाम जब होती है, स्कूल का छुट्टी हो जाता है तो शिवम घर आने के टाइम अपने पापा के दुकान पर जाता है। अपने पापा के दुकान पर से
चाट और पानी पूरी लेकर अपने बहन के लिए लेकर आता है। घर जब लेकर आता है तो अपने बहन को जगाता है और जगाकर बोलता है कि बहन तुम्हारे लिए चाट और पानी पूरी लेकर आया हूँ, तुम खा लो। उसकी बहन को थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा था कुछ खाने के लिए, लेकिन चटक-मटक तीखा था, इस वजह से थोड़ा-थोड़ा खा लेती है और जो बाकी बचता है वो शिवम खा लेता है। लेकिन शिवम का अभी भी मन बेकाबू था, मन कंट्रोल में नहीं था। बुखार में ही क्या करता है, अपनी बहन के साथ एक बार और काम कर लेता है। जस-जस काम करता है तस-तस उसकी बहन का तबीयत बिगड़ता जाता है। जब रात को 9 बजे उसके पापा अपना दुकान बढ़ाकर आते हैं घर पर, घर आने के बाद देखते हैं उसकी बेटी का हालत और खराब हो गया है। जब हालत खराब हो गया है तो बेचारा उसके पापा बहुत परेशान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं और सुबह क्या करते हैं, अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाते हैं, चेक कराते हैं। चेक कराने के दौरान उसको गहरी बुखार हो गया था, दर्द के मारे। डॉक्टर सुई लगाता है और दवा देता है और उसके पापा लेकर घर आते हैं। घर लेकर आने के बाद मेरे दोस्त अपनी बेटी का सेवा अच्छा खासा किया करते हैं। जब अच्छा खासा सेवा करते हैं, दिन में अपना दुकान नहीं खोलते हैं। दुकान अपना वैसे ही बंद रखा करते हैं और शिवम बेचारा स्कूल चला गया था। स्कूल जब चला गया था तो अपनी बेटी का नहलाना-धोना सब कुछ कर रहे थे। कपड़ा-लत्ता सब कुछ वही खींचते। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद उसके पापा के मन में एक अलग मोमेंट, एक अलग ख्याल आता है और घर में कोई नहीं था, उसके पापा और शिवानी ही थे। और क्या करते हैं उसके पापा शिवानी को फ़ोर्स करते हैं और समझाते हैं और बताते हैं। लेकिन शिवानी का तबीयत खराब था, इस वजह से शिवानी को कुछ नहीं सूझता है और उसके पापा क्या करते हैं, शिवानी के साथ मौके का फ़ायदा देखते हुए शिवानी के साथ काम कर लेते हैं। काम जब कर लेते हैं तो शिवानी का और तबीयत खराब हो जाता है। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा था कि ना ही शिवम मानता और ना ही उसके पापा मानते। भले से शिवानी का तबीयत खराब रहता, उसी में काम किया करते हैं। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता है और शिवानी बेचारी बेहद बुखार और दर्द के मारे से बहुत परेशान हो जाती है। परेशान हो जाने के बाद शिवानी कुछ नहीं कर पाती है। उसके पापा ये सब करना छोड़ देते हैं और शिवम भी ये सब करना छोड़ देता है। कुछ दिन के बाद शिवानी का तबीयत सही होता है। जब सही हो जाता है मेरे दोस्त, तो शिवानी अगले दिन से स्कूल जाना चालू कर देती है। अब खुशी-खुशी मेरे दोस्त किसी को पता नहीं चलता है, शिवम और शिवानी का एक प्यार अलग रहता है, उसके पापा के साथ शिवानी का अलग एक प्यार रहता है। सबका प्यार अलग-अलग रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरे दोस्त, तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा-सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे भाई, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।